डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर है, जो कि है 12 मार्च 2023 को होने वाले शुक्र महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र यानी कि वीनस, शुक्र 12 मार्च को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अपनी उच्च की राशि को छोड़कर यानी कि मीन को छोड़कर मेष में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र बहुत चीज़ों के कारक हैं, एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, भौतिक जीवन के सबसे प्रमुख कारक हैं, धन, ऐश्वर्य, भोग, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, फिजिकल इंटीमेसी, कई चीज़ों के कारक है शुक्र। तो उनका राशि परिवर्तन कई चीज़ों में बदलाव लाता है और यहाँ पर जो उनका राशि परिवर्तन होगा थोड़ा और प्रमुख हो जाता है। कारण क्या है कि राहु के साथ उनकी युति होगी और राहु शुक्र के शिष्य हैं, क्योंकि शुक्र दैत्याचार्य हैं और राहु एक असुर है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कभी कभी बहुत अच्छे रिजल्ट और बहुत महत्वपूर्ण बदलाव जीवन में लेकर आ जाता है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन, उनका राहु के साथ युति। ये जो राशि परिवर्तन होगा ये 12 मार्च से 6 अप्रैल 2023 तक होगा। कहाँ से देखिए राशिफल? जैसा मैं कई बार समझाने की कोशिश कर चुका हूँ कि टेक्निकली लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। अगर आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से ऑब्जर्व कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। भौतिक जीवन, आपका करियर, बिजनेस, पैसा, सब कुछ लग्न से ही देखा जाता है। जिनको अपना लग्न नहीं पता वो अपनी चंद्र राशि से भी उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। दोनों को मिलाकर भी, जिनके पास थोड़ा समय होता है, दोनों को मिलाकर भी देखा जा सकता है कि आपका लग्न एक है, राशि एक है। तो दोनों की जो गाइडलाइंस दी जा रही है उन पर भी नजर रखी जा सकती है। हर लग्न के साथ मैं उपाय भी अवश्य बताता चलूंगा। तो शुरुआत करते हैं शुक्र के इस राशि परिवर्तन का मेष के साथ। मेष से शुरुआत करते हैं। आपके लिए आपके प्रथम स्थान यानी कि लग्न में ही शुक्र का गोचर होगा। शुक्र धन स्थान के स्वामी है, शुक्र सप्तम के स्वामी है। धन स्थान के स्वामी का लग्न में आना साफ बता रहा है कि धन कमाने के लिए बहुत अच्छा समय है। और सप्तम भाव के स्वामी, सप्तम भाव शादी का होता है, सप्तम भाव के स्वामी का लग्न में आना शादी के बहुत अच्छे योग आपके लिए बना रहा है। और सबसे अच्छी चीज है राहु के साथ उनकी युति। राहु अपने आप में एक शादी के कारक है और जब राहु का प्रभाव आता है तो शादी बहुत तेज गति से होती है, बहुत अचानक से होती है, अचानक से सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं शादी के। तो सबसे पहली चीज तो धन योग आपके लिए बहुत अच्छा बन रहा है और विवाह का योग भी आपके लिए बहुत अच्छा बन रहा है। कई अड़चने भी अगर आपके लिए शादी या विवाह में आ रही थी तो उसके संबंध में ये जो ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम है इसमें आपको बहुत सहायता अवश्य प्राप्त होगी। शुक्र क्योंकि सप्तम के स्वामी भी हैं, तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए भी ये चीज़ बहुत अच्छी रहेगी। और इसके साथ ही क्योंकि सप्तम के स्वामी है जो कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रैवल भी दिखाता है और राहु के साथ बैठेंगे, तो जो लोग विदेश जाना चाहते थे उनके लिए जो समय है ये बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि शुक्र की राहु के साथ युति हो रही है और शुक्र अर्थ त्रिकोण के स्वामी है यानी कि दूसरे भाव के स्वामी हैं, तो जो लोग जॉब करते हैं एमएनसी आदि में बहुत अच्छा समय रहेगा। जो मीडिया आदि से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं बहुत अच्छा समय रहेगा और जो विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रभाव देकर जा रहा है। प्रॉब्लम किसको हो सकती है? जो ऑलरेडी मैरिड है। कारण क्या है कि एक तो शुक्र मैरिड लाइफ के भी कारक हैं और सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। तो हाँ, एक तरफ विवाह के योग तो बना रहे हैं, लेकिन जो लोग ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए देखिए शुक्र राहु केतु के बीच में फंस गए और शनि की दृष्टि भी है। यानी कि मैरिड लोगों के लिए जो आने वाला कुछ समय है 3-3.5 हफ्ते का, यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। खर्चों में बढ़ोतरी होगी। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा खासा समय है। जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते थे उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे और इन्फेक्शंस तंग कर सकते हैं। इस पूरे समय में आपका खर्चा बहुत बढ़ेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको किसी भी मंदिर में चावल और चीनी का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। टॉरस, वृषभ, आपके लिए शुक्र 12वें घर में आ रहे हैं। शुक्र का 12वें घर में आना अच्छा होता है। मैं कई बार बता चुका हूँ, एक मात्र ग्रह है जो अनकंडीशनली 12वें घर में अच्छा प्रभाव देते हैं। यहाँ पर राहु के साथ बैठे हैं। राहु भी भोग के कारक हैं, शुक्र भी भोग के कारक हैं। 12वां घर बाहर का है, फॉरेन का है।
12वां घर व्यय का है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। भोग के लिए अच्छा समय है, अपने जीवन को एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छा समय है। और ये समय है जब आपके खर्चे भी थोड़े बढ़ेंगे और आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खर्चे इस टाइम पे करेंगे, जो कि अच्छी चीज़ भी। अगर पैसा कमाते हैं तो अपने ऊपर खर्च भी करना चाहिए और ये समय उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। शुक्र विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं क्योंकि छठे घर के स्वामी है, 12वें में है, तो अड़चने जीवन की दूर होंगी और कुछ कानूनी संबंधित कार्य आपके अटक रहे थे उसमें भी आपको लाभ मिलने के अवसर प्राप्त होंगे। यहाँ पर शुक्र और राहु दोनों पर शनि की दृष्टि भी है और शनि 10वें घर के स्वामी है, यानी कि अगर आप विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे तो आपके लिए अच्छा समय है, और अगर आप अपने जॉब में ट्रांसफर ढूंढ रहे थे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। तो शुक्र का 12वें घर में आना आपके लिए ओवरऑल, जैसा मैंने कहा, अच्छा ही प्रभाव देते हुए जाएगा। आपको ध्यान बस ये रखना है कि यह शुक्र आपके लग्न के स्वामी भी हैं और लग्न के स्वामी का 12वें में आना सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता। तो जैसे ही शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत रहेंगे, कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है और अनिश्चितता बहुत आ जाएगी, मानसिक रूप से बहुत परेशानी आपको आएगी और हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी आपको तंग कर सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपके लिए ठीक ठाक सा प्रभाव रहेगा। मैरिड लाइफ, जो लोग मैरिड हैं, ध्यान बहुत भटकेगा, इधर उधर ध्यान जाएगा, अपने लाइफ पार्टनर से झगड़े आपके हो सकते हैं और लव लाइफ में भी थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज और आपका ध्यान बहुत भटकेगा, दूसरे लोगों के प्रति ध्यान बहुत जाएगा। अगर ऑलरेडी कमिटेड हैं तो ऑनलाइन डेटिंग बंद कर दीजिएगा या कहीं ना कहीं इधर अपना दिमाग मत लेके जाइएगा, मन मत लेके जाइएगा, थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो ओवरऑल मिला जुला सा प्रभाव शुक्र का आपके लिए दिख रहा है, ज़्यादातर तो अच्छा ही दिख रहा है। आपके लिए उपाय यह है कि किसी भी देवी मंदिर में जाकर आपको चीनी का या चावल का दान करना है और कुछ दक्षिणा अर्पण करके आनी है। जमिनाय मिथुन, आपके लिए शुक्र 12वें घर के स्वामी हैं और छठे घर के स्वामी हैं और लाभ स्थान में आ रहे हैं। शुक्र का लाभ स्थान में आना अच्छा ही होता है और राहु शुक्र की युति भी हो रही है और ये तो लाभ स्थान में बहुत ही अच्छा आपके लिए दिख रहा है। लाभ स्थान है तो इच्छा पूर्ति का स्थान है, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपको लाभ प्राप्त होगा, आपका पैसा बढ़ेगा। 10वें घर से दूसरे में ये सब कुछ हो रहा है, यानी कि करियर में वृद्धि होगी, नई जॉब आपको मिल सकती है, जॉब ढूंढ रहे थे बहुत टाइम से नहीं प्राप्त हो रही थी तो वो जॉब भी आपको प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पे भौतिक जीवन पे तो बहुत अच्छा प्रभाव इसका दिख रहा है। 12वें घर के स्वामी हैं शुक्र और 12वें से 12वें में यानी कि लग्न से 11वें में बैठे हैं। दो चीजें बता रहा है कि एक, अगर आप विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, किसी एमएनसी में जॉब ढूंढ रहे थे, अगर आप अपनी जॉब में कुछ बदलाव लाना चाहते थे, उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन ओवरऑल आपके खर्चे बहुत बढ़ेंगे और आपकी सेविंग्स पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव आ सकता है। शुक्र क्योंकि पंचम भाव को भी देखेंगे तो संतान के योग भी बना रहे हैं और क्योंकि पंचम भाव रिलेशनशिप का है और शुक्र काम त्रिकोण के एक स्थान में बैठे हैं राहु के साथ, तो आपका नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए अच्छा समय है जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी थे और अपनी रिलेशनशिप को मैरिड लाइफ की तरफ लेके जाना चाहते थे लेकिन कुछ शुरुआत नहीं मिल रही थी, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। सप्तम से पंचम में है यानी कि बिजनेस में भी आपको कई तरह के लाभ हो सकते हैं। तो ओवरऑल शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देकर जाता हुआ दिख रहा है। शनि क्योंकि नवम भाव के स्वामी है, उनकी दृष्टि रहेगी तो भाग्य तो आपका साथ देगा लाभ अर्जित करने में, लेकिन क्योंकि शनि अष्टम के भी स्वामी है और शुक्र व्यय स्थान के स्वामी है, जैसा मैंने शुरू में कहा था, इस टाइम में आपके खर्चे बहुत बढ़ेंगे और सेहत पर बहुत खर्चा आपको करना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की ही बात है, लोअर बॉडी में काफ़ी दर्द रहेगा, हार्मोनल प्रॉब्लम तंग करेंगे, जिनको डायबिटीज़ है उनको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। उपाय क्या है, आपको लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करके लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाना। कैंसर कर्क, आपके लिए शुक्र 10वें घर में आएंगे और राहु के साथ उनकी युति होगी। क्लियरली बता रहा है क्योंकि राहु की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं कि जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, अच्छा समय है, एमएनसी में जॉब करते हैं, बहुत अच्छा समय है। राहु शुक्र जब साथ में होते हैं और किसी भी ऐसे स्थान में होते हैं जहाँ पे धन का संबंध आ गया, अर्थ का संबंध आ गया, भौतिक जीवन का संबंध आ गया, वहाँ पर बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। तो 10वां घर उन्हीं में से एक है क्योंकि यहाँ ये अर्ध त्रिकोण है, इनडायरेक्टली पैसा यहाँ से देखा जाता है क्योंकि आप जॉब करते हैं तभी आपको पैसा मिलता है। तो कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए बहुत अच्छा समय है। जैसा मैंने कहा, अगर विदेश में जॉब आप बहुत लंबे समय से ढूंढ रहे थे, नहीं प्राप्त हो रही थी, कुछ ना कुछ अड़चने आ रही थी, उन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा समय है। और शुक्र आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है। लाभ स्थान के स्वामी कर्म क्षेत्र में है, यानी कि कार्य स्थान में आपको लाभ प्राप्त होगा, आपकी इनकम बढ़ सकती है, इंसेंटिव्स बढ़ सकते हैं, ज़्यादा काम करने का मौका मिल सकता है। और अगर आप प्रमोशन की बात भी करना चाहते हैं
अपने ऑफिस में डिस्कस करना चाहते हैं अपने सीनियर्स के साथ, तो उसके लिए समय अच्छा है। शुक्र चौथे घर के भी स्वामी हैं, और चौथे घर के स्वामी होने के नाते जब वो 10वें घर में बैठेंगे तो चौथे घर को देखेंगे। जब भी कोई भावाधिपति भाव को देखता है तो अच्छा होता है। अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई लैंड खरीदना चाहते हैं, कुछ रियल एस्टेट से जुड़ा आप परचेज करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये समय भी बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र का 10वें घर में ओवरऑल आना कुछ ना कुछ व्यक्ति को आपके कार्य क्षेत्र में अच्छा देकर जाता है। ध्यान बस ये देना है, क्योंकि शुक्र है, राहु साथ में है, ये वो समय है जब आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर ऐसे मौके बन रहे हैं कि हाँ प्रमोशन की बात आपकी चल रही है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो आपकी जगह ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण किसी और को दी जा सकती है। तो हमेशा थोड़ा सा बच के रहिएगा, थोड़ा सा सजग रहिएगा। शनिदेव की दृष्टि रहेगी 10वें घर पर, और क्योंकि यहाँ पे राहु शुक्र की युति हो रही है, कहीं ना कहीं जॉब चेंज अगर बहुत लंबे समय से करना चाह रहे थे लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, बहुत अच्छा समय है। रिलेशनशिप पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि पंचम से छठे में ये सब हो रहा है, तो रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटीज आएंगी, और वैवाहिक जीवन में भी ईगो क्लैशेस बहुत होने वाले हैं। स्टूडेंट्स के लिए इसका प्रभाव बहुत हद तक अच्छा दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको नींद ढंग से नहीं आएगी, आपको लोअर बैक में बहुत दर्द रहेगा। इसके साथ ही अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, दिक्कत बढ़ेगी। उपाय क्या है, किसी भी दुर्गा माता के मंदिर में एक मीठे पान का आपको भोग लगाना है। सिंह लियो, आपके लिए शुक्र भाग्य स्थान में आ रहे हैं, 9वें भाव में। शुक्र आपके लिए 10वें घर के स्वामी है, शुक्र आपके लिए 3रे घर के स्वामी है। एक तो नैसर्गिक शुभ ग्रह है, उनका भाग्य स्थान में आना बहुत अच्छा ही होता है, क्योंकि शुभता बढ़ती है। भाग्य स्थान एक ऐसा स्थान है, अगर भाग्य स्थान के स्वामी ये अच्छे हैं तो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता ही है, क्योंकि भाग्य का साथ मिल गया तो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। और ये समय आपके लिए वैसा ही है, क्योंकि शुक्र और राहु की युति हो रही है। आज के समय में भौतिक जीवन में सबसे ज्यादा सुख देने वाला ग्रह कौन है? शुक्र। भौतिक जीवन में अचानक से सुख देने वाला ग्रह कौन सा है? राहु। जो रातों रात लोगों को स्टार बनाता है, जो रातों रात लोगों को जमीन से आसमान पर पहुंचाता है, वो ग्रह राहु ही है। और इन दोनों की युति आपके लिए आपके भाग्य स्थान में हो रही है, तो इस समय का आपको लाभ उठाना है। ये वो समय है जब भाग्य आपका बहुत साथ देगा, ये वो समय है जब आपके कार्य पूर्ण होंगे, ये वो समय है जब आपको अधिकतम कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। शुक्र 10वें घर के स्वामी है, जो कि प्रोफेशन का है, और 10वें घर से 12वें में बैठे हैं, राहु के साथ बैठे हैं। दोनों ही चीजें बता रही है, अगर आप विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, इससे अच्छा अवसर आपको प्राप्त नहीं हो सकता। शुक्र क्योंकि 3रे भाव के भी स्वामी है और 9वें में बैठे हैं, दोनों कहीं ना कहीं यात्राएं दिखाता है। तो ये एक चीज कंफर्म है कि आने वाले ये जो ऑलमोस्ट 1 महीने का समय है, आपको कई यात्राएं करनी पड़ेंगी, छोटी भी बड़ी भी, और कुछ आध्यात्मिक यात्राएं भी करनी पड़ सकती है। और ये आपके जीवन की यात्रा को भी आगे लेके जाने वाला समय है, यानी कि जीवन की रुकावटें भी आपकी बहुत दूर होंगी। नया रिलेशनशिप भी इस टाइम पे स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि पंचम से पंचम में ये हो रहा है। और मैरिड लाइफ में भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको भी सॉल्व किया जा सकता है। तो ओवरऑल देखिए तो ये जो शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव दे रहा है। स्टूडेंट्स भी जो विदेश में जाना चाहते थे, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, और वह स्टूडेंट्स जो जॉब प्राप्त करना चाहते थे, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम से पंचम में ये हो रहा है, और शुक्र 10वें घर के स्वामी है। ओवरऑल शुक्र का राशि परिवर्तन राहु के साथ युति बहुत अच्छा प्रभाव देगी। ध्यान क्या रखना है, अपने घर के बड़ों की सेहत का और अपने घर के बड़ों से अपने व्यवहार का, दोनों पर ही आपको ध्यान देना है, क्योंकि शनि की दृष्टि है और ये 9वां स्थान है। इन चीजों का ध्यान दीजिएगा। सेहत, जॉइंट पेन बहुत तंग करेगी और इन्फेक्शंस आपको तंग करेंगे। पेट के रोग भी अचानक से आपको तंग कर सकते हैं। उपाय क्या है, किसी भी देवी मंदिर में जाकर एक नारियल अर्पण करके आ जाइएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। कन्या वर्गो, आपके लिए शुक्र आपके 8वें घर में आ रहे हैं, और शुक्र का 8वें घर में आना मिला जुला सा प्रभाव देता है। एक तो धन स्थान के स्वामी हैं, 8वें में आ रहे हैं, तो अचानक से धन अवश्य आएगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है आपको, और कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, वो सुलझ सकता है। घर के बड़ों से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। शुक्र भाग्य स्थान के भी स्वामी है। अब ये भी बताता है, क्योंकि यहाँ पे बैठ के शुक्र धन स्थान को देखेंगे, यानी कि अचानक से भाग्य का साथ मिलेगा पैसा कमाने के लिए। लेकिन यहाँ पर शुक्र का होना जीवन में बहुत अनिश्चितता कभी कभी लेकर आ सकता है। और यहाँ पर आपको ऐसे सोर्सेज से पैसा कमाने का अवसर प्राप्त होगा जो थोड़े हिडन होंगे, और उसके चक्कर में आप कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं। तो आपसे यही कहूंगा, अगर पैसे कमाने के सोर्सेस आते हैं, ठीक है, पैसा कमाना किसको बुरा लगता है, पैसा आता है तो अच्छा ही लगता है,
लेकिन थोड़ा सा अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर कर उस चीज़ में आगे बढ़िएगा, क्योंकि अचानक से पैसा कमाने के चक्कर में, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अपना नुकसान करा सकते हैं। अपनी संगत पर बहुत ध्यान दीजिएगा। शुक्र राहु अष्टम में बैठकर संगत के कारण भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो हो सकता है आप कुछ गलत ना करें, लेकिन जो आप लोगों के साथ जिनके रहते हैं उनके कारण भी आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने को मिल सकती है। धन अवश्य आएगा, लेकिन इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जो मैरिड लोग हैं और इवन जो रिलेशनशिप में है, दोनों से ही कहूँगा थोड़ा सा अपने इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिएगा। मन दूसरे व्यक्ति की तरफ भागेगा, अपने पार्टनर, अपने लाइफ पार्टनर को छोड़कर, और यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत आ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक सा समय है। ओवरऑल शुक्र का राशि परिवर्तन मिला जुला सा प्रभाव आपको देखा जाएगा। जहाँ तक करियर की बात है, अगर ट्रांसफर ढूंढ रहे थे तो चांसेस उसके बन सकते हैं। बिजनेस में अचानक से आपको लाभ देखने को मिलेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस तंग करेंगी, आंखों की प्रॉब्लम तंग करेगी, दांतों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको किसी भी देवी मंदिर में जाकर कोई भी वस्त्र अर्पण करके आना है। जो भी वस्त्र माता की पूजा में यूज हो, कोई ऐसा वस्त्र दान में देके आइएगा। नहीं कोई वस्त्र मिलता तो कुछ दक्षिणा देकर आ जाइएगा। यही आपके लिए उपाय है। तुला, लिब्रा, आपके लिए शुक्र लगने के ही स्वामी हैं और उसके साथ शुक्र अष्टम के स्वामी हैं। शुक्र सप्तम में आ रहे हैं। बहुत ही शुभ शादी का, विवाह का योग बन रहा है। यानी कि जिनकी शादी नहीं हो रही थी, विवाह में बाधाएं आ रही थी, बात नहीं बन पा रही थी, घर वालों की स्वीकृति नहीं मिल रही थी, तो उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आपकी विवाह को स्वीकृति मिल सकती है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं और ये सब कुछ बहुत अचानक से होगा। जो लोग रिलेशनशिप में थे और उनकी फैमिली का उनको साथ नहीं मिल रहा था, स्वीकृति जैसे मैंने कहा नहीं मिल रही थी, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। कारण क्या है? शुक्र अपने आप में शादी के कारक है और राहु कभी कभी शादी के लिए कैटलिस्ट का काम करते हैं, यानी कि अचानक से चीज़ों को फेवर में कर देते हैं। तो इन दोनों का ही योग सप्तम भाव में हो रहा है, बहुत अच्छा है। सबसे पहले विवाह के लिए आपके लिए आने वाले दिन बहुत अच्छे हैं। विवाह के योग बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। जैसा मैंने कहा, शुक्र लगने के भी स्वामी भी हैं और अष्टम के स्वामी भी हैं। अष्टम भाव सप्तम से दूसरा है। तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। स्पेशली अगर आपका बिजनेस बाहर से संबंधित है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का है, फैशन इंडस्ट्री का है, और ट्रेड का कोई आपका काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो आपके लिए जो लोग बिजनेस करते हैं बहुत अच्छा समय रहेगा। करियर में भी अच्छा समय रहेगा। आपको कोई नया काम करने का मौका मिल सकता है। आपको अपना नाम बनाने का यहाँ पे अवसर प्राप्त हो सकता है। जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम है। विवाह के योग बनेंगे, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय नहीं होगा। ध्यान बहुत भटकेगा। जो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पा रही किसी भी लेवल पर, उसके कारण मन थोड़ा इधर उधर जाएगा। जो लोग रिलेशनशिप में है उनके लिए तो समय ठीक ठाक सा दिख रहा है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। वह स्टूडेंट जिनका इस समय में कोई एंट्रेंस एग्जाम आदि है, उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। सेहत की जहां तक बात है, किडनी की प्रॉब्लम अगर है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स अगर हैं, तो इस समय में थोड़ा बच के रहिएगा। उपाय यह है कि आपको किसी भी मंदिर में जाकर आपको वहां पर चावल और चीनी का दान करना है और लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक, आपके लिए शुक्र छठे भाव में आ जाएंगे। शुक्र आपके लिए 12वें घर के स्वामी हैं। शुक्र आपके लिए 7वें घर के स्वामी हैं। 12वें घर के स्वामी का छठे घर में आना विपरीत राजयोग बनाता है, तो ये आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर राहु के साथ भी है। राहु छठे घर में अच्छा प्रभाव देते हैं और क्योंकि विपरीत राजयोग बन रहा है, छठे घर में बन रहा है, सबसे पहले जिनका कोई लीगल कार्य अटक रहा था उसको पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा है। आप बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे, बहुत कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपकी रहेगी, जो आपको जीवन में इस समय में आगे लेकर जा सकती है। 2, 6, 10 ये अर्थ त्रिकोण होते हैं, जॉब के लिए देखे जाते हैं। अगर आप नई जॉब ढूंढ रहे थे, ये समय बहुत अच्छा है। यहाँ पे दोबारा राहु की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि राहु विदेश के कारक है। अगर विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे तो भी अच्छा समय है। किसी बड़ी एमएनसी में जॉब ढूंढ रहे थे तो उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। तो शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए भौतिक जीवन में बहुत कुछ अच्छा देकर जा सकता है। कोई रुका हुआ पैसा था वो वापस आ सकता है। ध्यान ये देना है कि इस समय में पैसा उधार मत दीजिएगा, वो पैसा वापस आने में बहुत प्रॉब्लम आपको होगी। मैरिड लाइफ और लव लाइफ दोनों के लिए ही ये समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। उलझने बहुत आएंगी, क्लैशेस बहुत होंगे। इन लॉज के कारण मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होगी, फ्रेंड्स के कारण लव लाइफ में प्रॉब्लम होगी, और क्योंकि अपने पार्टनर या लाइफ पार्टनर को समय नहीं दे पाएंगे, उसके कारण भी रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ में दोनों में ही प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है। करियर में जैसा मैंने कहा चेंजेस का समय है। बिजनेस में समय ठीक है, लेकिन आपके खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे।
तो ओवरऑल शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए ठीक ठाक सा दिख रहा है। जिन स्टूडेंट्स का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बहुत अच्छा समय रहेगा। सेहत की जहां तक बात है, हार्मोनल डिसऑर्डर और पेट के रोग बहुत तंग करेंगे। इनडाइजेशन और पैनक्रियास से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आपको तो दिक्कत बढ़ेगी। उपाय यह है कि आपको घर में रहकर दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करना है और दुर्गा माता को खीर का भोग लगाना है। धनु सेजिटेरियस, आपके लिए शुक्र पंचम भाव में आ रहे हैं और शुक्र लाभ स्थान के स्वामी हैं। इसके साथ ही शुक्र आपके लिए छठे घर के स्वामी हैं। शुक्र, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूं, नैसर्गिक शुभ ग्रह है और राहु के साथ बैठेंगे पंचम में। पंचम लक्ष्मी स्थान है, डायरेक्टली यहां से पैसा नहीं आता। लक्ष्मी स्थान इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां से धन कमाने के आइडियाज आते हैं। तो ये वो समय है जब आप अपनी थिंकिंग से, अपने आइडियाज से बहुत पैसा कमा सकते हैं। आप अपने इनकम के सोर्सेज बढ़ा सकते हैं। शेयर मार्केट आदि से पैसा कमाने के लिए, स्पेकुलेटिव मार्केट से पैसा कमाने के लिए, पैसे को ढंग से इन्वेस्ट करने के लिए ये जो समय है बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र क्योंकि लाभ स्थान के भी स्वामी है, ये भी कंफर्म कर रहा है कि अगर आपने थोड़ा सा प्रयास किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़े से एफर्ट्स लगाए तो धन अर्जित करने के लिए इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। धन के सोर्सेस कमाने के लिए इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। पंचम भाव में राहु शुक्र हैं। नया रिलेशनशिप अगर आप स्टार्ट करना चाहते थे, समय बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि राहु का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो मेरे हिसाब से रिलेशनशिप स्टार्ट तो होगा, लेकिन वो फिजिकल लेवल पर ज़्यादा होगा। फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, भावनात्मक अट्रैक्शन उसमें कम होगा, जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी पर या उसके लॉन्जेविटी पर एक क्वेश्चन मार्क हमेशा रहेगा। मैरिड लाइफ के लिए ठीक ठाक सा समय है, जहां एक तरफ एक लाइकेबिलिटी भी रहेगी, थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज भी आएंगी, लेकिन ओवरऑल मैरिड लाइफ में आगे बढ़ने का समय है, एक दूसरे को समझने का समय है और कंपैटिबिलिटी समय के साथ बढ़ती ही जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। एक तो शुक्र पंचम में है, दूसरा राहु के साथ है। जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते थे अच्छा समय है, और जो स्टूडेंट्स कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। करियर में थोड़ा बच के रहना पड़ेगा क्योंकि 10वें से अष्टम में शुक्र और राहु आ रहे हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स भयंकर आपके खिलाफ हो सकती है, बच के रहिएगा। जो लोग बिजनेस करते हैं बहुत शुभ समय है। तो ओवरऑल शुक्र का राशि परिवर्तन अच्छे प्रभाव आपको देता हुआ दिख रहा है। सेहत की जहां तक बात है, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे। कोई हृदय संबंधित प्रॉब्लम है तो दिक्कत आपको बढ़ सकती है। उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा, लक्ष्मी चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है और दोनों ही माताओं को आपको घर में बने हलवे का भोग लगाना है। कैप्रिकॉन मकर, आपके लिए शुक्र चौथे घर में आ रहे हैं और शुक्र आपके लिए योग कारक ग्रह है। योग कारक ग्रह हर लगने के लिए, हर व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कारण क्या है, जब योग कारक ग्रह की दशा आती है, योग कारक ग्रह अच्छे जगह पर गोचर करता है तो उस भाव को एक्टिवेट कर देता है। तो आपके चौथे घर में आ रहे हैं। चौथे घर से संबंधित जितने भी आपके कारक होते हैं वो इस टाइम पे एक्टिवेट हो जाएंगे। आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। वाहन खरीदना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। अगर आप विदेश में सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि चौथा घर है, ऑलरेडी आप विदेश में हैं, आप चाह रहे हैं कि परमानेंट रेजिडेंस मिल जाए, अपने पेपर लगाएं, अपना अप्लाई करें, आप जो भी पीआर आदि होता है उसके लिए बहुत अच्छा समय है। और अगर आप विदेश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। अगर आप अपने हिसाब की गाड़ी खरीदना चाहते हैं, एक तो होता है कि गाड़ी बस ले ली, कि बजट बना गाड़ी ले ली, एक होता है कि मन चाही गाड़ी, मन चाहा वाहन, उसके लिए भी जिनकी पास ये क्षमता है वो प्राप्त करने के लिए भी आपके लिए जो समय है बहुत अच्छा है। तो शुक्र और राहु क्योंकि चौथे घर में बैठे हैं तो भौतिक जीवन में आपको बहुत कुछ अच्छा देकर जाएंगे। शुक्र जैसा मैंने कहा आपके लिए 10वें घर के भी स्वामी हैं, तो और 10वें घर को देखेंगे, यानी कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। और क्योंकि राहु के साथ है, जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ, राहु फॉरेन के कारक है, तो एमएनसी आदि में जॉब करते हैं, विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, ये समय बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ आपके लिए रहेगा। शुक्र पंचम के भी स्वामी है और शुक्र आपके लिए केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है और केंद्र में ही बैठेंगे, तो राजयोग भी बहुत अच्छा आपके लिए बना रहे हैं। और क्योंकि पंचम के स्वामी हैं और पंचम से 12वें में और राहु के साथ बैठे हैं, वह स्टूडेंट्स जिनको बहुत लंबे समय से विदेश जाने की इच्छा थी लेकिन कुछ ना कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बिजनेस में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। बिजनेस में ध्यान ये रखना है कि थोड़ा अपने बिजनेस के मार्केटिंग पर ध्यान देना है आपको इस समय। तो ओवरऑल बहुत शुभ दिख रहा है आपके लिए। और जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट संबंधित रोग बहुत तंग करेंगे, जिनको सांसों की कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत हो सकती है। लव लाइफ पर थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट होगा। मैरिड लाइफ में थोड़े से ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा का और लक्ष्मी चालीसा का 3 बार पाठ करना है और दोनों ही माताओं को 2-2 घी के दिए अर्पण करने हैं। कुंभ एक्वेरियस, आपके लिए शुक्र आपके तीसरे स्थान में आ रहे हैं, यानी कि
मेष राशि में। और शुक्र आपके लिए एक योग कारक ग्रह है। शुक्र भाग्य स्थान के स्वामी है। शुक्र आपके लिए चौथे घर के स्वामी है। तीसरे भाव में शुक्र और राहु की युति हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। रुके हुए कार्य बनेंगे, स्किल्स का उपयोग कर पाएंगे, साहस रहेगा और एक अट्रैक्शन रहेगा आपके पूरे व्यक्तित्व में। आप किस तरह से अपने आप को कैरी ऑफ करेंगे वो बहुत आकर्षक रहेगा और इसके कारण भी आपके कई कार्य बन सकते हैं। छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी और लंबी दूरी की यात्राएं भी होंगी। कुछ यात्राएं आप नहीं कर पा रहे थे वो भी इस कालखंड में आप कर सकते हैं। शुक्र नवम भाव के स्वामी है जो भाग्य स्थान है और शुक्र यहां से बैठकर तीसरे घर से भाग्य स्थान को देखेंगे। जो जब भी कोई भावाधिपति भाव को देखता है तो उसको स्ट्रांग करता है। कौन सा भाव स्ट्रांग हो रहा है आपका? भाग्य स्थान, यानी कि भाग्य में वृद्धि होगी, आपका भाग्य साथ देगा और भाग्य के साथ के कारण बहुत महत्वपूर्ण चीजें इस आने वाले ऑलमोस्ट 1 महीने का जो समय होगा उसमें आप कर सकते हैं। शुक्र क्योंकि चौथे घर के भी स्वामी है और चौथे से 12वें में बैठे हैं, तो अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी थी जिसको आप सेल ऑफ करना चाह रहे थे लेकिन नहीं बिक रही थी, तो उसको बेचने के लिए, उन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, उन प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपको कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट उस हिसाब से मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम ही इसी 3 हफ्ते 3.5 हफ्ते में आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ेंगी। हो सकता है आगे आकर कुछ 1-1.5 महीने में वो मेटलाइज भी हो जाए। तो ओवरऑल शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। मैरिड लाइफ के लिए शुभ रहेगा। आपके पति या पत्नी का भाग्य और साथ देगा। हो सकता है उनकी सैलरी भी बढ़ जाए, उनका इनकम बढ़ जाए। लव लाइफ पर भी इसका अच्छा प्रभाव दिख रहा है। इंटीमेसी रहेगी और एक दूसरे को समझ पाएंगे, आगे बढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही शुभ दिख रहा है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभकारी समाचार इस 3-3.5 हफ्ते में आने वाले हैं। तो ओवरऑल शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा प्रभाव देगा, क्योंकि योग कारक है तो आपके लिए कई कार्य इस 3-3.5 हफ्ते में बनाकर जाएंगे। सेहत के हिसाब से हार्मोनल डिसऑर्डर्स और थायराइड की प्रॉब्लम बहुत दिक्कत देगी। उपाय यह है कि आपको घर में रहकर ही लक्ष्मी चालीसा और काली चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है और घर में बनी खीर का भोग लगाना है। पाइसेस मीन आपके लिए शुक्र धन स्थान में आ जाएंगे। शुक्र धन के कारक हैं और शुक्र राहु के साथ बैठेंगे। राहु का दूसरे घर में ऑलरेडी होना अच्छा ही होता है और राहु शुक्र की युति हो रही है आपके लिए धन स्थान में। तो धन के हिसाब से तो ये जो समय है मीन के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि दोबारा मैं कह रहा हूँ कि राहु की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे शुक्र के साथ। तो जो MNC आदि में काम करते हैं, बाहर से संबंधित काम है, बाहर से संबंधित बिजनेस है, देश के बाहर ही रहते हैं, उनके लिए जो धन है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। राहु देखिए फॉरेन के कारक है, तो जब भी राहु का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है कुछ ना कुछ फॉरेन इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखता ही है, कुछ ना कुछ फॉरेन से पैसा आता हुआ दिखता ही है। तो ये तो बात कंफर्म है कि पैसा आपका बढ़ेगा। वाणी से संबंधित कुछ कार्य करते हैं तो भी लाभ होगा। शुक्र आपके लिए तीसरे घर के स्वामी है और उनका कुटुंब स्थान में बैठना कि अगर घर में कुछ कम्युनिकेशन गैप आ रहे थे उनको भी सॉल्व किया जा सकता है। घर में किसी की तबीयत खराब हो रही थी तो वहां पर भी कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है और इसके साथ ही कुटुंब में पैसा भी आएगा, ये अच्छी चीज है। शुक्र अष्टम के भी स्वामी है, यहां से थोड़ा मिला जुला प्रभाव आएगा। अष्टम के स्वामी का धन स्थान में बैठना पैसा अचानक से बढ़ाता है, लेकिन अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। वाणी में अस्पष्टता आ जाएगी पर्सनल लाइफ में। प्रोफेशनल लाइफ में वाणी में एक अट्रैक्शन रहेगा और इसके विपरीत होगा पर्सनल लाइफ में। आपकी बातें आपके जो आसपास के लोग हैं बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे और उसके कारण कई जगह पर कम्युनिकेशन गैप आपके आएंगे। तो शुक्र का यहाँ पे होना मिला जुला सा प्रभाव दे रहा है, ज़्यादा तो अच्छा ही दे रहा है, क्योंकि सप्तम से अष्टम में है। मैरिड लाइफ में इंटीमेसी बहुत रहेगी लेकिन विश्वास की कमी बहुत रहेगी। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि सप्तम से अष्टम में है तो बिजनेस में अचानक से वृद्धि हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये अच्छा दिख रहा है। स्टूडेंट जो जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए अच्छा प्रभाव यहाँ पर दिख सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, एक दूसरे के फ्रेंड्स के कारण या फिर अंडरस्टैंडिंग की कमी के कारण थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों की प्रॉब्लम और दांतों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। डेंटिस्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि किसी भी माता के मंदिर में जाकर चावल और चीनी का दान करके आ जाइएगा, ये उपाय सफिशिएंट रहेगा। तो ये जो शुक्र का राशि परिवर्तन पे मेरी वीडियो है, आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएगी, आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप सभी से अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम।